तो स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और अभी से लेकर आरबीआई की पॉलिसी और उसके बाद की अनाउंसमेंट की सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे जी बिजनेस पर। लेकिन जो बड़े ट्रिगर्स हैं वो यही है कि इंडस्ट्री का डेटा जिस तरह का है, इंडस्ट्री की ग्रोथ जिस तरह की है, वो साथ ही इन्फ्लेशन में जो कमी देखने को मिली है वो, मॉनसून का प्रोग्रेस और डिपॉजिट और सेविंग्स रेट में जिस तरह की कमी हुई है, उन सब के बाद जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो यही है कि आरबीआई की तरफ से रेट कट होना चाहिए। सरकार बार बार कहती रही है, वित्त मंत्री भी कह चुके हैं जी बिजनेस से बातचीत में, बट विल आरबीआई ऑब्लाइज और नॉट, ये पता करने के लिए बस अब आधे घंटे का समय बाकी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस समय हमारे साथ जुड़े हैं रसेश शाह, एडलवाइस के चेयरमैन। रसेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आफ्टरनून टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन क्रैकिंग परफॉर्मेंस। तो पहले तो एडलवाइस की ही बात करते हैं रसेश, एंड आई मीन ऑब्वियसली द स्ट्रीट गिव अ थम्स अप टू नंबर्स। ये जो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी है, जिस तरह का परफॉर्मेंस है, उसे आप सस्टेनेबल देख रहे हैं? या इफ़ यू सी, हमारा जो ये क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 40% प्लस से हुआ है। हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में 41% ग्रोथ आई है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हमने अभी 24 क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाया है। हमारा ये जो CAGR है 24 क्वार्टर्स का अभी 38% का आ रहा है। सो हमने ऑलमोस्ट 6 साल क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कंसिस्टेंटली हमारे प्रॉफिट ग्रो किए हैं। मैं इसीलिए जानना चाह रहा था रसेश कि आपका आउटलुक क्या है, बिकॉज ये दिस इज यू नो, अगर आप देखें किसी भी तरह से CAGR के लेवल पे देखें, या फिर 24 क्वार्टर से अगर हम देखें ग्रोथ, या फिर इवन इन दिस क्वार्टर जिस तरह का ग्रोथ देखने को मिला है, नाउ ऑब्वियसली इट इज इंडिकेटिंग ऑफ मच लार्जर थिंग्स टू कम। तो आपका आउटलुक क्या है गोइंग फॉरवर्ड? सी, आई थिंक इंडिया में फॉर्चुनेटली हम एक अच्छी स्टेज पे है कि इंडिया का अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो जो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। जो मैंने अपनी पूरी करियर में आज तक इतना अच्छा स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट महसूस किया नहीं है। अब देखिए, इन्फ्लेशन नीचे है, लिक्विडिटी अच्छी है, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, रूपी स्ट्रेंथन हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल है। सो आप ये सब देखते हैं तो गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो है। लेकिन इसके साथ में 4-5 और भी जो ट्रेंड हो रहे हैं। एक जो ये ट्रेंड है कि हाउस होल्ड के फाइनेंशियल सेविंग्स अभी ग्रो हो रहे हैं। जो आगे रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, लैंड में, गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट जाते थे वो इंक्रीजिंगली अभी मार्केट में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, इंश्योरेंस में आ रहे हैं। तो उसके लिए ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग की जो थीम है ये काफ़ी बड़ी है। ये काफ़ी, एंड ये जो डीमोनेटाइजेशन की वजह से इसको एक बहुत बड़ा ग्रोथ मोमेंटम आ गया है। उसके साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है कि फ्रॉम बैंकिंग टू कैपिटल मार्केट, फ्रॉम क्रेडिट मार्केट टू बॉन्ड मार्केट, जो हम बोलते हैं डिसइंटरमीडिएशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, वो भी हो रहा है। उसके साथ में हम देख रहे हैं कि इंडिया में अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अबाउट 15-16% a year। आप अगर एसेट मैनेजमेंट देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट देखिए, क्रेडिट देखिए, डिपॉजिट देखिए, इंडिया का जो बैंक का डिपॉजिट बेस है एवरी 5 साल में डबल हो रहा है। तो ये जो अच्छा ग्रोथ मोमेंटम है, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज़ मच स्मॉलर, तो उनके लिए ग्रोथ आसान है। ये जो बैंक टू नॉन बैंक जो ट्रेंड आ रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स आ रहा है, ये सब जो ट्रेंड एक साथ आ गए, इसकी वजह से आप देखते हैं कि अभी 20-30% ग्रोथ पूरे इंडस्ट्री के लिए, जो अच्छे प्लेयर्स इंडस्ट्री में हैं उनके लिए काफ़ी अवेलेबल, एक्सेसिबल हो गया है। हालांकि अभी भी रिस्क है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, वो तो आपको करना ही है फाइनेंशियल सर्विसेज में। बिल्कुल रशिश, आपसे तो हमको समझ में आ रहा है कि इस समय सिचुएशन ऐसी है कि सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन मेरा एक बेसिक सवाल है, ये आरबीआई गवर्नर को सब कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा? वो क्यों ब्याज दरें नहीं घटा रहे? अभी ये साइकिल तो शुरू हो जाना चाहिए। आपकी ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए ब्याज दरों की जरूरत है, घटती हुई ब्याज दरों की जरूरत है। ये आज से इसका शुभारंभ समझेंगे रशिश? आई वुड अग्री विथ यू। आई थिंक इंटरेस्ट रेट तो नीचे आने चाहिए अगर आप इन्फ्लेशन देखते हैं, लेकिन आरबीआई क्या है, आरबीआई भी एक तो कोई भी सेंट्रल बैंक का फर्स्ट असूल है कि
उनके एस्टिमेट्स कंजर्वेटिव होने चाहिए। सेकंड है ये है कि आरबीआई का अभी भी मानना है कि अभी जो इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 1.5% पे आया है, ये इंच होते होते मार्च तक ये 4% पे आने वाला है। तो आरबीआई जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री देखता है उसके हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट देखते हैं। और अगर आरबीआई का मानना है कि इंडिया का अभी स्टेबल इन्फ्लेशन 4% हो गया है, तो उनको शायद रिपो रेट 5.5 पौने 6 तक स्टेबल करना है। तो अभी भी हमारा मानना है कि अबाउट 50 से 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट अगले 1 साल में आरबीआई कर सकता है। लेकिन आरबीआई ये आहिस्ता करेगा, मे बी आज वो 25 करेगा। हम तो होप करते हैं कि वो एटलीस्ट आज अगर 50 बेसिस पॉइंट कट करेंगे तो जो आपने कहा एब्सोल्युटली राइट है, ग्रोथ मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन आरबीआई को ये थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि उनकी जो इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री है उस पर भी उनका ध्यान होता है। इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ इस बीच अदिति नायर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अदिति, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन रसेश, मैं अदिति से सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट दोनों में जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा है, इस साल के कई इश्यूज थे बड़े बड़े जिसमें यू आर ऑल्सो वन ऑफ द लीड मैनेजर्स। अब ओवरऑल भी अगर हम आपके रिजल्ट्स देखें तो इसमें जो फीस एंड कमीशंस हैं उसमें अच्छा खासा हाइक देखने को मिला है। एंड जिस तरह की मार्केट की ट्रैजेक्टरी है, जिस तरह का आई वुड से पार्टिसिपेशन है इवन एट रिटेल लेवल, तो ओवरऑल आपकी उम्मीद क्या है, ये जो बिजनेस है इसमें और कितना इजाफा देखने को मिल सकता है? एज ए सेड, जो हमारा तो मानना है कि जो क्रेडिट बिजनेस इंडिया में है वो स्टेबल, सस्टेनेबल, स्केलेबल है। उसमें अबाउट 20-25% ग्रोथ अवेलेबल है हर किसी के लिए जो अच्छे प्लेयर है। जो आई थिंक हमारा भी उसके आसपास ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये जो एडवाइजरी और फ्रेंचाइज बिजनेस है, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, ब्रोकिंग, ये जो बिजनेसेस है इसमें लास्ट 1-2 साल से बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और ये जो इसमें अपॉर्चुनिटी है, जो आपने एब्सोल्युटली राइट कहा, जो फी एंड कमीशन इनकम है वो हमारी अभी जो ग्रोथ हो रही है वो ऑलमोस्ट अबाउट 40-45% से ग्रो हो रही है। और हमें इसमें काफ़ी मोमेंटम दिख रहा है क्योंकि ये जो मैंने कहा फाइनेंशियल एजेंट ऑफ सेविंग, हमारा मानना है कि इस साल ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ मार्केट में, एक्विटी मार्केट में फंड्स आएंगे। एफआईआई के, इंश्योरेंस कंपनी के, म्यूचुअल फंड के, हाउस होल्ड के, सब अगर हम ऐड करते हैं सो ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का एडिशनल एक्विटी फ्लो आने वाला है। और इसके सामने जो नया पेपर इश्यू होगा, QIP, IPO सब ऐड करते हैं तो वो 1 से 1.25 लाख करोड़ होगा। तो काफ़ी शॉर्टेज है इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और उसी के लिए हमने ये देखा है कि बिकॉज ये जो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स का मानना है कि अभी बैंक में उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी उनको आइदर म्यूचुअल फंड के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू, उसका एक्विटी मार्केट में आना है, बॉन्ड मार्केट में आना है। एंड हम जो इसकी इफेक्ट आ रही है वही अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, खैर एक्सपीरियंस एडवाइस का काफ़ी अच्छा है, ये नंबर्स पे भी दिख रहा है। और रशीद से हमको जो चीज़ समझ में आई ये है कि एक तो ब्याज दरें कम होनी चाहिए, क्रेडिट बिजनेस बेहतर है, म्यूचुअल फंड और इक्विटीज़ में शायद पैसा भी और आता हो दिखेगा। अदिति नायर भी इस बीच मेरे साथ बनी है। अदिति, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये मार्केट के अंदर इस समय बाजार को देखते हुए इस पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर क्या सोच रहे होंगे? आरबीआई गवर्नर ये सोच रहे हैं कि आधे % का कट दे दे तो कहीं लिक्विडिटी और ये कट मिला के प्रॉब्लम तो नहीं बना देगा इन्फ्लेशन के लिए? देखिए, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर्स की तरफ देखें तो जो पिछले पॉलिसी के मिनट्स थे पर्टिकुलरली, उसमें ये काफ़ी क्लियर हो रहा था कि अलग अलग मेंबर्स का जो व्यू पॉइंट है, जो उनके खुद की प्रोजेक्शंस हैं इन्फ्लेशन के लिए, वो फ़र्क होती जा रही हैं। तो जिस तरह से पहली 1-2 पॉलिसीज़ में काफ़ी कंसेंसस था सारे 6 पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स का कि किस तरह का आउटलुक वो देख रहे थे, अब धीरे धीरे एक ज़्यादा न्यूआंस्ड व्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ मेंबर्स मेरे हिसाब से आज भी पिछले 3-4 जो बिलो एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन प्रिंट्स आए हैं उनको ज़्यादा वेट देंगे। और मेरे हिसाब से कुछ मेंबर्स जो क्लियरली इन्फ्लेशन H2 में बढ़ेगी क्योंकि फेवरेबल बेस इफेक्ट चले जाएगा,
मेरे हिसाब से कुछ एमपीसी मेंबर्स उस पे ज़्यादा वेट देंगे। तो आज हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आ सकता है, लेकिन ये यूनानिमस नहीं होगा। और इस वजह से जो आउटलुक है, आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा डविश आज नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। रसेश, आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा। द काइंड ऑफ मोमेंटम वी हैव सीन इन मार्केट्स, एक तो क्या ये समय से थोड़ा आगे चला गया है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, स्पेशली जिस तरह के अर्निंग्स मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी भी स्कोप है अपसाइड का, बिकॉज देयर इज ग्रोथ, देयर इज लिक्विडिटी एंड इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट आउट परफॉर्मिंग मार्केट्स इस कैलेंडर ईयर में? ट्रू, अगर आप आई थिंक ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस इज ऑलवेज हार्ड टू से, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में 5% 10% करेक्शन कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर हम अगले 3 साल के लिए देखते हैं तो आई थिंक इंडिया का ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी बरकरार है। एज आई सेड, अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट भी थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं। लेकिन ये क्वार्टर में हमने देखा है कि अर्निंग्स भी अभी आपका जीएसटी का इफेक्ट आएगा, तो इवन अर्निंग्स एंड ऑल दैट, एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है लास्ट 2-3 महीने में। इवन रियल एस्टेट में आप जो सेल्स देखते हैं, हाउसिंग सेल्स हैव आल्सो पिक्ड अप। हम वो भी देख लें, होम लोन में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो अभी ये दिख रहा है कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, और हम जैसे इलेक्शन के पास आएंगे, 19 के इलेक्शन में गवर्नमेंट के काफ़ी स्कीम्स भी अभी इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ऑप्टिमिज्म तो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे फुटिंग पे है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अगले क्वार्टर से, ये जो डीमोनेटाइजेशन जीएसटी का जो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उससे भी आएगा। तो ओवरऑल आई थिंक अगले 2-3-4 साल के लिए आप देखेंगे तो इंडिया का अभी भी आई थिंक अपसाइड काफ़ी बाकी है। बिल्कुल। चलिए रसेश, वी वोंट होल्ड यू बैक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी। अजय बग्गा अब हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अजय, आप ये बताइए कि स्ट्रीट पे ये चीज़ ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है कि रेट कट होगा। हमारे साथ अदिति नायर है, उन्होंने भी कहा कि 25 बेसिस पॉइंट का कट तो होगा, इट मे नॉट बी विद कंप्लीट कंसेंसस, पर वो होगा। आपका व्यू क्या है? विल डॉक्टर उर्जित पटेल सरप्राइज, मे बी डिलीवर 50 बिप्स, मे बी नथिंग एट ऑल? ये कहीं भी जा सकता है मेहर। देखिए, लॉजिकली अगर आप देखिए, बहुत प्रैक्टिकल सेंस में काफ़ी स्कोप है आरबीआई के लिए काटने का। जो पिछली बारी उनका वक्तव्य था, वहाँ से डेटा पॉइंट्स भी देखें तो इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, ग्रोथ स्लो डाउन है, और यूएस रेट हाइक्स इतना तेज़ी से होते नहीं दिख रहे। इवन जो यूएस का बैलेंस शीट फेड का रिडक्शन, जो हमारा मानना है कि लगभग 2021 तक सिर्फ 30% बैलेंस शीट रिडक्शन होगा, जिस लेवल पे जैनेट येलन ने बयान दिया है। तो हर तरफ से आरबीआई को प्रोत्साहन है रेट कट करने का। बट 4-5 मैं आपको रीज़न गिना सकता हूँ अभी कि वो जो दे सकते हैं कि हमने इसलिए रेट कट नहीं किया और अभी हम वेट एंड वॉच पे हैं। 50 मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा, क्योंकि आरबीआई काफ़ी सेंसिटिव है डिमोनेटाइजेशन और उस सब के बाद अपना इंडिपेंडेंस रुख दिखाने के लिए। तो 50 मेरे ख्याल से मार्केट ज़्यादा आशा कर रहा है। 25 हो जाए तो हमें खुश होकर घर जाना चाहिए। 0 हुआ तो मार्केट पे असर आ जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि डिस्काउंटेड इन है 25 बेस पॉइंट कट आने का। 25 पे खुश होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा दुखी भी हो सकता है बाजार, लेकिन आधा % हो गया तो खैर जैकपॉट भी हो सकता है। ये आज बाजार का नजरिया भी है कि अगर इतना ही होता है तो बाजार कैसे प्ले करेगा, ये पोल के जरिए भी आप देख पा रहे हैं। अब सीधा वहीं चलते हैं जहां से खबर आनी है, यानी कि मुंबई, और मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अनुराग शाह भी हैं। अनुराग, अभी की जो गतिविधियां हैं, रिपोर्टर तो जल्दी स्मेल भी कर लेते हैं ना कि क्या चीज होने वाली है। जरा स्मेल करके बताइए क्या हो रहा है, 1/4%, आधा % या कुछ भी नहीं? हम तो आकलन कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमारे दर्शकों को भी इंतजार है कि आरबीआई गवर्नर किस तरह का स्टांस लेते हैं इस बार। और हम जैसा कि हमने हमारी जो पोल है उसमें बताया हमने कि 25 बेसिस पॉइंट तो पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है ही आज की पॉलिसी में रेट कट, लेकिन अगर सरप्राइज मिलता है तो 50
की उम्मीद करना भी बेमानी नहीं होगा, क्योंकि जो सारे फैक्टर्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट को। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के आंकड़े की, जून का जो इन्फ्लेशन आंकड़ा है वो CPI इन्फ्लेशन 1.5% रहा है मई के 2.2 के मुकाबले। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट पे क्रूड भी लोअर लेवल पे है, और बाकी भी जो सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो फेवरेबल है रेट कट को लेके। तो यही उम्मीद रहेगी कि RBI गवर्नर आज एक रेट कट का तोहफा दे दे। चलिए, उम्मीद तो यही है कि RBI गवर्नर रेट कट का तोहफा दे दे। हमारे साथ अब दलजीत कोहली भी जुड़े हैं और बस थोड़ा सा वक्त बचा है, 15 मिनट में पता चल जाएगा कि RBI अल्टीमेटली करेगा क्या। लेकिन उससे पहले सारे ही जो की इंडाइसेस हैं, निफ्टी बैंक 15 पॉइंट नीचे है, निफ्टी 22 पॉइंट नीचे है और सेंसेक्स 38 पॉइंट नीचे। दलजीत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टिपिकली टेक्स्ट बुक थियरी तो यही कहती है दैट बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। आज न्यूज़ हो सकता है आ भी जाए रेट कट की, जिसकी बातचीत पिछले महीने से ही शुरू हो गई थी मार्केट में। डू यू सी मार्केट्स फॉलोइंग पॉलिसी के बाद? गुड आफ्टरनून। कहना बड़ा मुश्किल है कि मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, बट जैसा आपने कहा कि नॉर्मली ऐसा देखा गया है, और मुझे ये लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट आएगा तो शायद मार्केट में कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। बहुत दिनों से पता था, क्योंकि ऐसा उम्मीद है सबको कि ऐसा हो सकता है, और सारे इंडिकेशंस भी इस टाइप के हैं कि 25 बेसिस पॉइंट। अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा तो वो होगा कि या तो नहीं किया या फिर 50 बेसिस पॉइंट किया। तो उन दोनों केसेस में आई थिंक मार्केट में रिएक्शन देखने को ज़्यादा मिलेगा। 25 बेसिस पॉइंट में आई थिंक इट विल बी स्टेटस को। आधे घंटे के बाद हम लोग वापस कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बातें और रिजल्ट सीजन की बातें करना शुरू कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके ज़्यादा उसकी कोई इम्पोर्टेंस रहेगी। खैर, मार्केट में ये बात थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करके ही चलना होगा कि पॉलिसी का इम्पैक्ट कैसे आता है। मोटा मोटी 200 पॉइंट है। एक छोटे से ब्रेक का समय है, लेकिन ब्रेक से पहले आप वित्त मंत्री को भी एक बार सुनिएगा, वल्लभ अंसाली को भी सुनिएगा, कुछ और कॉर्पोरेट्स को भी है, उनको भी जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं इस पॉलिसी पर। इसमें हर सरकार की इच्छा रहती है कि ब्याज दर थोड़ी कम हो जाए, उससे विकास थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें अंतिम निर्णय हमारी व्यवस्था में RBI करता है, और मैं उस RBI के अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ हो इसके पक्ष में नहीं हूँ। और आज तो मुद्रास्फीति वैसे भी नियंत्रण में है, प्राइस राइज कंट्रोल में है, और कम हो सकती है, और इसलिए मेरी उम्मीद और बड़ी रहेगी, लेकिन इसका अधिकार RBI को है। ये रियलिटी है जो मुझे भी स्वीकार करनी पड़ती है। मैं ये कहूँगा कि अगले 10 साल तक हमारी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर प्रेशर रहेगा, मतलब वो बहुत नीचे की तरफ धीरे धीरे जाएगी ही। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की कमर टूटी हुई है और वो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। ऐसी परिस्थितियों में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो इक्विटी रिटर्न्स भी कम होंगे। तो 10-12% का अगर इक्विटी रिटर्न लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का आता है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगले 10 सालों तक 12% का कंपाउंड रिटर्न आएगा। इन्फ्लेशन रेट को देखकर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के चांसेस है, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नॉट ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट, दूसरे वेरिएबल्स भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट अबाउट 70 to 80%, and we still have doubts about the cutting rate of interest by 25 basis points in this particular announcement. Whether the food inflation or maybe the WP inflations, they are actually surprising on the positive side. Inflation has come down about 2.5%. So, who basis pay, I think interest rates in India, there is a scope actually for it to come down by another 20 basis points. And the way inflation is stabilizing, there is also scope for another 50 basis points. So, हम लोग के हिसाब से I think the RBI would be a little guarded in terms of cutting rates. They will of course cut the rate, but market, I think we are dealing actually, the market will continue to have high hope on interest rate cut. मैं ये बात बहुत समय के बाद बोल रहा हूँ कि पहली बार काफ़ी अरसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कुछ रेट में रिडक्शन होगा। 25 बेसिस पॉइंट तो एक तरह से गिवन है, 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद है। I think there has to be some reduction. I don't know, everybody's saying 0.25 or 0.5, but I think if it has to have some impact, it should be at least 0.5%, So I won't be much worried about the rate cuts, though always whenever there is a rate cut, it gives a fillip.
but then you also have to understand it might have an impact on the rupee. And so you have to balance. Reserve Bank also has got a mandate to control the inflation, which we have to be very concerned, which we have to accept that. But on a macro basis, I think India is moving in the right direction. Fundamental course corrections have been taken, big changes and reforms have taken place, so it should augur well for the country.